लौट चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शाम में। कभी सुबह तो कभी शाम ले गया मुझसे, तुम्हारा इश्क कहीं काम ले गया मुझसे। आइए दोस्तों, जॉय कुमार ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करसन फ्लोरी की सुहानी शाम आप सभी के नाम। दोनों ओपनर्स भावेश और आतिश। ओ बढ़िया गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। गेंदबाजी के लिए लगाया गया है पंकज को। देखिए, कल ऐतिहासिक दिन है जॉय कुमार ट्रॉफी का, और उस दिन में कहीं बड़े इतिहास बनने जा रहे हैं। पंकज इस मरतबा बैकफुट पे गए, शॉर्टम पुल किया, आउटफील्ड में गेंद गई है, 1 रन बनता हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नया इतिहास इसलिए रखा गया कि फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, ढेर सारे इनामात के साथ। कल एक और इतिहास रचा जाएगा जब दोनों कैप्टन को रथ में सवार होकर घुमाया जाएगा ट्रॉफी के साथ, और 20 कैप्टनों को ड्रेस में आना है। पंडित फ्लोरे की तरफ से एलईडी दिया जाएगा, जिस टीम के नाम भी चिट्ठी निकलेंगी। एक से बढ़कर एक इतिहास। इस मरतबा फ्लिक की हवा में आतिश मामड़े आउट। क्या कैच पकड़ा है, गोदी में कैच आ गया था वहां पर स्क्वायर लेग पर। जाईल तीथ मिळतोय मान, भोळा आहे स्वभाव. करसन दादाच गाजतय नाव, आमचे दादाच गाजतय नाव. करसन दादाच गाजतय नाव, आमचे दादाच गाजतय नाव. करसन दादाच गाजतय नाव. देखिए, इस टूर्नामेंट को पूरी तरह सफल बनाने जहां नरेंद्र चौधरी, सुभाष ठाकरे, करेश मात्रे, किशन मात्रे, लेकिन नहीं भूल सकते जयेश चौधरी को हम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में रंग भर दिया और उनकी मेहनत रंग लाती हुई। जीतू फ्लोरे जो नाना स्पोर्ट्स के मैजिक ऑफ वेलकम आगमन टिमगर झाला है, आहे. उनका जादू भी सर चढ़ के बोला है। गुरुनाथजी म्हात्रे दादांचं आगमन झालं आहे. व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. इस मरतबा ड्राइव किया पैरों के सामने आउटफील्ड में। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बल्ले की जड़ से गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर। मित्रांनो, व्यासपीठावर मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. 2 पे पहुंचा है स्कोर। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज। इस मरतबा जगह बनाई, पंच किया सीधा फील्डर के पास। रनआउट का मौका था लेकिन थ्रो थोड़ा वाइड गया। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पे पहुंचा है, 1 विकेट गंवाने के बाद एसपी दापोडे। इस वक्त हमारे गुरुवारी जिन्हें कहते हैं माननीय श्री अनंता ठाकरे जी हमारे बीच में आए हैं, और मास्टर सुभाष ठाकरे के मास्टर सपूत। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, गेंद आउटफील्ड में गई है। आतिश पाटिल वहां पे मौजूद हैं। थोड़ी सी चूक और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 1 ओवर की समाप्ति। पंकज ने बहुत कसा हुआ ओवर किया और केवल 5 रन दिए, लेकिन अजय ये वो समय है जहां पर हम आकलन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैच की ये सिर्फ शुरुआत है और अभी भी काफ़ी खेल बचा हुआ है। इसके बाद कुल मिलाकर 11 ओवर्स का खेल मैच में बचा हुआ है। शुरुआत खराब रही है एसपी दापोडी टीम की, लेकिन पलटवार करना जानती है एसपी दापोडी टीम भी। आतिश भामरे खाता नहीं खोल पाए, जो कि बहुत बड़ा झटका।
इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है यतिन मडवी और भावेश। 5 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और आप देखिए खुशी नजर आ रही है इनके चेहरों पर, सुभाष ठाकरे अपने सपूत के साथ। यस, थोड़ी देर में हम तक नाम भी पहुंच जाएगा। छोटा बूम बूम नरेंद्र चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जॉय कुमार, करसन फुलोरे, शोमैन ऑफ टेमगर, जय चौधरी, सभी खुश हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से जिस तरह से जॉय कुमार ट्रॉफी को लोग एंजॉय कर रहे हैं, गेंदबाजी में तकदीर माली, इस मरतबा स्विच हिट करने की कोशिश, गेंद पीछे सरक गई, 1 रन बाई का। ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी और अंपायर अजीम हमदुल्ले है। देखिए प्रशांत मात्रे काफी अनुभवी है, आतिश पाटिल काफी अनुभवी है, तो उनका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट तो मिलेगा ही टीम को। अनुभवी खिलाड़ी होने भी चाहिए टीम में, सिर्फ युवा खिलाड़ी रहेंगे तो भी थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ अनुभवी खिलाड़ी जब रहते हैं टीम में तो उनका ज़रूर मार्गदर्शन मिलता रहता है। युवा खिलाड़ियों को अपना अनुभव वो शेयर करते रहते हैं और दबाव की स्थिति में खास तौर पर उनका अनुभव बहुत ही काम आता है युवा खिलाड़ियों के लिए। इस गेंद के बाद मैं बताता चलूंगा, ये देखिए ऑफ कटर बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, बिल्कुल शादी की बारात में इसलिए बुजुर्गों को ले जाया जाता है। क्या एग्जाम्पल दिया है आपने। 6 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। तकदीर माली ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बीट बैट्समैन, बीट विकेट कीपर, देखना है फिर से बाई। पिछले मैच से हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त रन बहुत बन रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तकदीर माली, पहले मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था उन्होंने, ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे और अनुभव है उनके पास। वो अनुभव वो इस्तेमाल में ला रहे हैं, सिर्फ अनुभव है नहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। फुल टॉस गेंद आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, प्रतीक मौजूद है और दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ एसपी दापोडे को। पावर प्ले में पुअर प्ले साबित होता हुआ। हालांकि ये गेंद कमजोर गेंद थी लेकिन गलत जगह पर कहीं ना कहीं खेल बैठे, हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेला गया था जिस वजह से वो लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए, हवा का अवरोध मिला है गेंद को। ये देखिए बहुत ऊपर भी खेल बैठे थे और वहां पर खिलाड़ी भी तैनात थे लॉन्ग ऑन की दिशा में। अच्छा कैच। यतीन मडवी का साथ देने के लिए नए बैट्समैन प्रीतेश पाटिल आए हैं। एक तो जो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री है सामने की तरफ वो काफ़ी लंबी है और उसको यदि क्लियर करना है तो टाइमिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकत का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। 7 पर दूसरा विकेट गिरा है, स्थिति थोड़ी सी नाजुक है शुरुआत में ही इस मैच में एसपी दापोडे टीम की। जब मैंडेटरी पावर प्ले में आप पे दबाव बढ़ता है तो उसको छांटने के लिए आपको डबल जोर लगाना पड़ता है। स्विच हिट किया है, गेंद स्क्वाड इज थर्ड मैन और बैकआउट पॉइंट के बीच में जाती हुई 6 रन। जाईल तीथ मिळतो या मान, भोळा आहे स्वभाव। करसन दादाच गाजतया नाव, आमचे दादाच गाजतया नाव। देखिए जब वो शॉट खेल रहे थे तो थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के विलियमसन इस शॉट को खेल रहे हैं। कमाल का शॉट, या रॉस टेलर की याद ताजा होती हुई, विलियमसन की याद ताजा होती हुई, क्योंकि वो बहुत कम खेलते हैं लेकिन जब भी खेलते हैं बहुत परफेक्ट खेलते हैं। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, स्टम्प्स को कवर किया, पुश किया ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 14 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। पिछले मैच में भी कुछ इस अंदाज में शुरुआत की थी सिक्सर के साथ प्रीतेश पाटिल ने, हालांकि वो स्विच हिट नहीं था लेकिन इस मैच में स्विच हिट द्वारा उन्होंने शुरुआत की है। देखिए अजय गरत टेलीकास्ट बहुत जगह पे जा रहा है, साथ ही साथ यूट्यूब पे पूरे दुनिया में कई
बाहर से ऐसे मैसेजेस आए हैं कि इस टूर्नामेंट की फीस क्या है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, और वाकई में अजयगरत कोविड पीरियड के बाद तो एक लम्हे लग रहा था कि टूर्नामेंट होंगे भी या नहीं होंगे, और उसके बाद BC4 फॉर्मेट की क्रिकेट को आप फ्री एंट्री रखते हैं तो उसका मज़ा सोने पे सुहागा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं जय चौधरी, करसन फुलोरे, सुभाष ठाकरे, मास्टर सुभाष ठाकरे के जो नूरे नज़र हैं, नरेंद्र चौधरी, सभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से वीरेन ठाकरे होना चाहिए, नहीं। गेंदबाजी में बुलाया गया है प्रशांत मात्रे को। देखिए रणनीति कितनी अच्छी है। पहला ओवर किया पंकज ने, दूसरा तकदीर माली ने, तीसरा प्रशांत मात्रे। प्रशांत मात्रे ने अपने पेस को थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि तलवार पुरानी हो जाए धार तो वहीं रहती है। जी अभी भी धार है उनकी गेंदबाजी में, लेकिन जो पहला मैच भरत स्पोर्ट्स ने खेला था काफ़ी रन्स बने थे उस मैच में हमजा स्पोर्ट्स के विरुद्ध, और कहीं ना कहीं आखिर के जो 2 ओवर थे उसमें गेंदबाजों ने खासी गलतियां भी की थी। अखिल ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी उस मैच में। महंगा ओवर भी तो चला गया था ऋषभ के नाम, कस्तूप के नाम, 37 रन डी मार्ट में थे। इस मरतबा ड्राइव करने की कोशिश सामने की ओर, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे आप जाकर उठाइए। तीसरे के लिए पलट चुके हैं, चौथे के लिए जा रहे हैं और 4 रन पूरे। देखिए अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। अंपायर को दोनों टीमों में से कोई भी कुछ नहीं कहेगा। नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर्स। क्या गजब की दौड़ देखने को मिली है। दोनों भी बल्लेबाजों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। 4 रन दौड़कर पूरे किए गए हैं। हालांकि शॉट इतना अच्छा नहीं था, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लगा बल्ले का और बैकवर्ड पॉइंट को बीट करती हुई गेंद डीप में चली गई थी। फील्डर भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे गेंद को। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों खिलाड़ी रन के लिए हिरन बन गए और स्कोर आगे सरकता हुआ 18 पे पहुंचा है। प्रशांत इस मरतबा कट किया, ऊपर गई है गेंद लेकिन सेफ लैंडिंग और क्रॉस कर गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री को। 4 रन। चलिए पिछली गेंद पर भागकर 4 रन लिए थे, इस बार चौका प्राप्त किया है। हालांकि पूरी तरह से नियंत्रण में नजर नहीं आए जिस तरह से वो खेलना चाह रहे थे। इतना ऊपर खेलने का इरादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम कर बैठे थे। फिर भी इनफील्ड को क्लियर किया। फील्डर की कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन रोक नहीं पाए। उसका कारण यह था कि शरीर के करीब थी और उछाल भी ज्यादा था गेंद में। जी हाँ, जो उछाल था उसी वजह से स्ट्रोक काफ़ी देर हवा में रहा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल गई थी। बैटिंग अच्छी कर रहे हैं प्रीतेश। अभी तक उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बना लिए हैं। पिछले मैच में भी शुरुआत बढ़िया की थी लेकिन वो लंबी पारी खेलने से चूक गए थे। यहाँ पर अच्छा मौका है, शुरुआत अच्छी हुई है, एक लंबी पारी खेल सकते हैं। और यदि प्रीतेश लंबी पारी खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मैच को जीतने के आसार बढ़ सकते हैं एसपी दापोडी टीम के। इस बीच गेंद पंच किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। जाईल तिथं मिळतोय मान, भोळा आहे स्वभाव। करसन दादाच गाजतय नाव, आमचे दादाच गाजतय नाव। करसन दादाच गाजतय नाव, आमचे दादाच गाजतय नाव। करसन दादाच गाजतय नाव। गति में परिवर्तन जरूर किया था लेकिन लेंथ कहीं ना कहीं खराब रही थी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और जो गति में परिवर्तन किया गया था उसको भी बहुत जल्दी भाप लिया था प्रीतेश ने। लगातार 3 चौके देखने को मिले हैं। हालांकि पहला चौका जो था वो दौड़कर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद बाउंड्री को पार करते हुए प्रीतेश और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि इवन पवन और प्रीतेश दोनों बहुत जल्दी स्ट्रोक्स के लिए जाते हैं। धीरे से चॉप कर दिया गेंद को, डीप पॉइंट पर 1 रन।
अब हम कह सकते हैं कि सुर और ताल में बल्लेबाजी हो रही है। जी हाँ, स्कोर 27 पर पहुंच चुका है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी है। मौका जब मिल रहा है हाथ खोलने का तो हाथ खोल भी रहे हैं, और पिछली गेंद जब अच्छी थी तो उसको भी सम्मान देते हुए सिंगल लिया है। ये महंगा ओवर अभी तक 13 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में प्रशांत ने। प्रशांत मात्रे इस मरतबा आगे रखा था, बल्ले की जड़ से गेंद लगी और आउट हो गए बैट्समैन। ये तीसरा विकेट गिरा है। यतीन आउट हुए हैं। राउंड द विकेट गेंद की थी, आगे रखी हुई गेंद थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, सामने लॉफ करना चाहते थे। अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने। 27 पर 3 एसपी दापोडे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। बिग बट ऑफ रानाल तालुका क्रिकेट के एक मशहूर ऑलराउंडर चिराग माली। चिराग माली ने इससे पहले मैच में जब आप कमेंट्री कर रहे थे तो मैजिक बॉक्स के ऊपर से सिक्सर लगाया था। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की तरफ मैजिक बॉक्स है, सामने है थोड़े, और दोनों मैजिक बॉक्स की तरफ उन्होंने छक्के जड़े थे। हालांकि गेंद मैजिक बॉक्स में नहीं गई थी, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का जड़ा था और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में जिस सिक्सर की आप बात कर रहे हैं। और यदि मैजिक बॉक्स में कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है तो उसके लिए 888 रुपयों का कैश प्राइज है। क्रिकेट में भी 888 का अजीब है। मापोड़ी क्रिकेट धमाका में इसी फिगर का चेक देते थे फड़ा स्थान वाले। 777 ये 888 है। गजब की गेंद और क्लीन बोल्ड। पिछले मैच के हीरो इस मैच में बन गए हैं जीरो। Magnificent delivery indeed. What a ball! What a ball! Look at that. Swinging Yorker but bowled around the legs. और ये दृश्य बार बार देखने को मिल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। कई बल्लेबाज इस तरह से पैरों के पीछे से स्वीप के चक्कर में बोल्ड आउट हुए हैं। ये बहुत ही रिस्की स्ट्रोक है। यदि गेंद बल्ले पर लगती है तो चौका छक्का भी आसानी से कई बार मिल जाता है, लेकिन इसमें जोखिम ज्यादा होता है और बहुत ही निराश है। मायूस होकर पेविलियन में लौटते हुए चिराग माली खाता भी नहीं खोल पाए। टीम का स्कोर हुआ है 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कल ठीक 8:30 बजे जयदुर्गा बी और इस मैच की विजेता टीम के बीच में मैच रहेगा। इस मैच की विजेता टीम और जयदुर्गा बी के बीच में। उसके बाद जॉय कुमार कितनी एंजॉय करती है विशाखा इंटरप्राइजेस के सामने दूसरा मैच। उसके बाद धनेश कुकसे और साइंस खारबाओं का मुकाबला। उसके बाद जयदुर्गा और विनर और जॉय कुमार और विशाखा की विनर टीम जो रहेंगी दोनों, उनके बीच मुकाबला। धनेश और साइंस खारबाओं की टीम का मुकाबला रहेगा रईस बिल्डर से। और उसके बाद तो आपको पता है रथ में आएंगे दोनों कैप्टन, कौन बनेगा विजेता। कल तो बिल्कुल शाही समा रहने वाला है यहाँ पर सोना देवी क्रिकेट ग्राउंड पर। भिवंडी सिटी टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो टीमें फाइनल में पहुंचेगी उनके दोनों भी जो कैप्टन रहेंगे वो रथ में घूमेंगे पूरे मैदान में। वेलकम रमेश पोलोरे साहेबांचं देखील व्यासपीठावर आगमन झालं आहे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। नेवर लेकर तकदीर माली। लेग स्टंप के बाहर गेंद देखना है बैट से लगी या नहीं। जी नहीं, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर। हालांकि विकेटकीपर के लिए रोकना मुश्किल था, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी स्पॉन्सर झालेली आहे। प्रदीप शिवनाथ चौधरी साहेबांचं देखील व्यासपीठावर आगमन झालं आहे, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। 28 रन बने हैं, उसमें से 20 रन प्रीतेश ने बनाए हैं और शायद उसमें कुछ और रन जुड़ जाएंगे। जी हाँ, 6 रन और। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर करते हुए प्रीतेश। एक कहीं ना कहीं अकेले योद्धा की तरह लड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए प्रीतेश पाटिल। गजब के टच में नजर आ रहे हैं। स्विंग कर दिया था फुल टॉस गेंद को। इतनी कमजोर गेंदें प्रीतेश के सामने नहीं की जा सकती है। ये ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी गेंदों पर भी चौके छक्के जड़ते हैं। तकदीर के विरुद्ध ये दूसरा छक्का जड़ा है उन्होंने। पहले ओवर में भी एक छक्का जड़ा था, स्विच हिट खेला था। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट।
फिर से ऑन साइड में उछाल दिया है, एक और लंबा ऊंचा सिक्सर। गजब की बैटिंग। जाईल तीर्थ मिळतोय मान भोळा आहे स्वभाव करसन दादाच गाजतय नाव आमचे दादाच गाजतय नाव करसन दादाच गाजतय नाव आमचे दादाच गाजतय नाव करसन दादाच गाजतय नाव आमचे दादाच गाजतय नाव करसन दादाच गाजतय नाव आमचे दादाच गाजतय नाव। वेलकम। आगमन झालं आहे व्यासपीठावर माननीय श्री अरुण फुलोरे साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालं आहे। आपलं हार्दिक स्वागत आहे। संध्याकाळच्या या गरम मॅच पाहण्यासाठी आपण पाहतात कारण की दोन्ही संघ लढवय्या संघ आहेत। आपलं हार्दिक स्वागत आहे। या आपण पाहू शकता आमचं VIP डाईस दाखवला जात आहे। सर्वांचे लाडके आपण पाहताय गुरुनाथजी म्हात्रे साहेबांना दाखवला जात आहे। सोबतच आपण पाहतोय सनी नाईक आणि त्यांच्या सोबत आपण पाहतायत वलगावचे ग्रामपंचायत सदस्य आहेत माननीय श्री अमित भोईर साहेब यांना दाखवला जात आहे व्यासपीठावर। बलवंतजी चौधरी साहेब आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। संध्याकाळची वेळ, थंडीगार हवा सुटली आहे, मात्र गरम मॅच पाहायला मिळते दोन्ही संघामध्ये। बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आते हुए प्रीतेश पाटिल देखते ही देखते 32 पर पहुंच चुके हैं और टीम का टोटल हुआ है 40 रन। SP दापोरे टीम आज के इस अंतिम मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम के सामने। अगली गेंद, ओहो क्या ये भी बाहर जाएगी? गैप में खेल दिया है। इस बार पहले बाउंस पर मेरे ख्याल से देखना अंपायर का क्या निर्णय आता है। जी हाँ, 4 रन। डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने कोई ज्यादा कोशिश नहीं की। डिप वाइडिश मिड विकेट पर जो खिलाड़ी थे वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में से गेंद दोनों को चीरती हुई निकल गई पहले बाउंस पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स। पिछले ओवर में ऑफसाइड में अच्छे शॉट्स खेले थे और इस ओवर में ऑन साइड में तकदीर माली की अच्छी खबर लेते हुए इस ओवर में प्रीतेश पाटिल। अभी तक सिटी क्रिकेट में कोई भी इस सीजन में अर्धशतक नहीं लगा है। जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो आज हमें देखने को मिला था हमजा स्पोर्ट्स के आकिल द्वारा, जिन्होंने 48 रनों की नाबाद और बहुत ही जुझारू पारी खेली थी। इसी भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम के विरुद्ध प्रीतेश के पास मौका है कि अर्धशतक बना सकते हैं 36 पर बैटिंग करते हुए। लेकिन बढ़िया गेंद, इस बार किनारा लगा और प्रीतेश का काम तमाम होता हुआ वापसी करते हुए तकदीर माली। होतो या नावाचा जय जयकार रुबाब दादाचा लयच न्यारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा गोरगरिबांना त्याचा सहारा मानितो दादा लगावयो सारा मानितो दादा लगावयो सारा मानितो दादा लगावयो सारा मनन स्क्वायर कट लगाने की कोशिश, टप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था जिसके चलते बल्ले का किनारा लगा और एक बेहतरीन पारी का खात्मा हुआ है। 36 रनों का योगदान दिया प्रीतेश पाटिल ने। आउट होने से पहले केवल 10 गेंदों का सामना किया। 360 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। एक बहुत ही अच्छी स्थिति में लेकर जा रहे थे SP दापोरे टीम को प्रीतेश। रन संख्या 44, 5 विकेटों के नुकसान पर 3 छक्के लगाए प्रीतेश ने और 3 चौके। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं पंकज भोईर। बहुत दूर से खेलने की कोशिश, वहां पर बॉलर को तो बीट किया है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आए थे, तब तक 1 रन और पंकज भोईर का खाता खुलता हुआ। पहले मैच में रन आउट हुए थे, कोई रन भी नहीं बना पाए थे। एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं पंकज भोईर। चौके छक्के लगाने में माहिर है। स्ट्राइक अभी के पास। यॉर्कर की कोशिश, लोअर फुल टॉस बनी थी, ऑन साइड में टर्न कर दिया है। डीप मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर तैनात है, वहां पर केवल 1 रन इस गेंद पर। शुरुआत खराब रही इस ओवर की। पहली 3 गेंदों में 17 रन खर्च किए थे तकदीर ने, लेकिन आखिरकार उन्होंने वापसी की और उनका स्पेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट्स। यह है तकदीर माली का बॉलिंग विश्लेषण। कुल रन संख्या 46 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। मित्रांनो, आगमन झालं आहे चैतन्य एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर माननीय श्री लडकू गोविंद फुलोरे साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालं आहे। आपलं हार्दिक स्वागत आहे। बॅक टू नाव क्रिकेट। 46 for 5 after 4 overs. SP दापोरे winning the toss and batting first. कंडीशंस का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशंस है। कल भी बिल्कुल आदर्श परिस्थितियाँ रही यहाँ पर। सुहावना मौसम, ये सुहावनी शाम ढल रही है। आदरणीय करसन फुलोरे साहब और चॉय कुमार टेमघर टीम की ये सुहावनी शाम आप सभी के नाम।
अच्छा बैटल बीच मैदान में चल रहा है एसपी दापोडे और भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा के बीच में। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, ड्रिंक्स ब्रेक का समय जिस वजह से खेल रुका हुआ है। एक ऐतिहासिक ये टूर्नामेंट इतिहास रचा गया है जॉय कुमार टेमगढ़ टीम द्वारा, सम्माननीय करसन फुलोरे साहब द्वारा। फ्री एंट्री टूर्नामेंट है और ये वो लोग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। सपोर्टर्स है, स्पॉन्सर्स है। वेलकम. बालाराम फुलोरे साहेबांचं देखील व्यासपीठावर आगमन झालं आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण स्पर्धा पाहताय जयकुमार ट्रॉफी 2021. नवीन वर्षामध्ये अद्भुत क्रिकेटचा बिग शो पाहतोय आपण. अजय घरत भरपूर चर्चा झाली, यूट्यूबच्या माध्यमातून देखील अनेक मेसेज आलेले आहेत की फ्री टुर्नामेंट प्रथमतः केली जात आहे भिवंडी परिसरामध्ये आणि सर्व श्रेय जो जातोय तो म्हणजे जो करसनजी फुलोरे आणि त्यांचे मोठे भाऊ आपण मध्ये पंढरीनाथ फुलोरे साहेब यांना, कारण की बिग शो आपण पाहतोय त्यांचं. जी हाँ, इतने बड़े पैमाने पर फ्री एंट्री टूर्नामेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से ग्राउंड बनाया गया है, जो स्टैंड्स तैयार किए गए हैं, वो काबिले तारीफ है, वो लाजवाब है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम आदरणीय करसन फुलोरे साहब की और जॉय कुमार टेमगढ़ टीम की। खेल की फिर से शुरुआत होती हुई नया ओवर लेकर गेंदबाज प्रशांत मात्रे तैयार होते हुए, उनका ये दूसरा ओवर होगा। पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए लेकिन 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। इस बार स्लॉक किया है गेंद को, फील्डर तक क्यारी नहीं हुई लेकिन बढ़िया फील्डिंग डीप मिड विकेट पर। जॉन्टी थे वहां पर, निश्चित रूप से ये बाउंड्री बचाई है उन्होंने। हालांकि कैच की कोशिश कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो यदि कैच की कोशिश नहीं करते, इंतजार करते गेंद का, तो शायद गेंद उनके ऊपर से ही गुजर सकती थी और चौका मिल सकता था बैट्समैन को। सिंगल आया है अभी के बल्ले से। अब स्ट्राइक पंकज भोईर के पास। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं पंकज भोईर, मैन फ्रॉम गोरसई। फुल टॉस गेंद तान दिया है आसमान में। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी देखते ही रह जाएंगे। गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर। 6 रन। मनान सच्चा हायलईन एक दिलात बसलई गाव. करसन दादाच गाजतया नाव, भिवंडी शहरात गाजतया नाव. पंकज का पहला सिक्सर और इस सिक्सर के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए एसपी दापोडे टीम के कुल रन संख्या 53। 5 विकेट्स जरूर गंवाए हैं। प्रीतेश ने अच्छी बैटिंग की और अब अंतिम ओवर्स में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है भरत स्पोर्ट्स के लिए। पंकज भोईर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है। गेंद जा रही है ऑल अलोंग द ग्राउंड, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन पूरे। पंकज भोईर उपयोगी रन्स यहाँ पर बनाते हुए अपनी टीम के लिए। और पंकज को भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर यदि टोटल 70 के आसपास जाता है तो उसको चेस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इस टूर्नामेंट का जो 2 दिनों का खेल अभी तक हमने देखा है, रिकॉर्ड इतिहास यही बताता है कि 60-70 के बीच में जब टोटल बनता है तो कहीं ना कहीं पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है। इस बार इंतजार करते हुए हुक किया है, कमाल का शॉट। 6 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी। हायलईन एक दिलात बसलई गाव. करसन दादाच गाजतया नाव, भिवंडी शहरात गाजतया नाव. करसन दादाच गाजतया नाव, टेमघर गावात गाजतया नाव. प्रशांत मात्रे का स्पेल काफी खर्चीला रहा है अभी तक। 28 रन कुल मिलाकर उन्होंने 10 गेंदों में खर्च किए हैं। 2 विकेट्स जरूर प्राप्त किए हैं, लेकिन जब 6 ओवर का मैच होता है तो इकोनॉमिक रेट भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है गेंदबाजों का। विकेट ज़रूर महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज़्यादा रन यदि गेंदबाज खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो घातक साबित होता है टीम के लिए। रन संख्या 61 पर पहुंच चुकी है। अभी भी कुल मिलाकर 8 गेंदें पारी में शेष है और यदि इन 8 में से 4-5 गेंदें पंकज खेलते हैं तो शायद हो सकता है कि और 2-3 बड़े हिट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी भी क्षमता रखते हैं कि वो भी लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। ओवर पिच डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट कर दिया है। एक और सुंदर शॉट, लेकिन फील्डर पहुंचे थे, कैच नहीं कर पाए आतिश पाटिल। एफर्ट बहुत अच्छा था, कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन जरूर उन्होंने बाउंड्री बचाई है और उसकी सराहना करते हुए उनके सहयोगी खिलाड़ी। बढ़िया क्रिकेट। आमतौर पर यह इलाका बहुत ही सुरक्षित माना जाता है बैट्समैन के लिए। बॉलर के सिर के ऊपर से
लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, काफी दूरी तय की वहां पर आतिश ने, और निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। 2 रन मिले हैं इस गेंद पर। रन संख्या अब 63 पर पहुंच चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 2 सर्कल के अंदर जिसमें मिड ऑन है और एक शॉर्ट फाइन लेग। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन ऊपर है, थर्ड मैन का खिलाड़ी, और एक बैकवर्ड पॉइंट, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। फिर से सामने खेला है, इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक, इस बार आसान सा मौका है, और उस मौके को बनाते हुए आतिश पाटिल। विकेट का पतन होता हुआ पंकज लौटते हुए पेविलियन की राह पर। तिरसठ पर गिरा है ये छठा विकेट। ये गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी, क्रीज में बहुत पीछे चले गए, आड़े बैट से सामने प्रहार किया, और कहीं ना कहीं जिस दिशा में वो खेलना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि लॉन्ग ऑन की तरफ संभव था, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में चली गई और एक आसान सा कैच। अच्छी पारी खेली पंकज ने, 17 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्के लगाए। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। एसपी दापोरे टीम का स्कोर 63 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आज का ये अंतिम मैच है, कल टूर्नामेंट का तीसरा और आखिरी दिन रहेगा। टेरिफिक थर्सडे देखना मत भूलिएगा। कल ठीक सुबह 9 बजे कल का पहला मैच यहाँ पर शुरू होगा, और कुल मिलाकर 6 मैचेस कल हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 सेमीफाइनल भी रहेंगे अंत में, और आखिर में महामुकाबला। कल कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ रहेंगे कुणाल दाते, एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर जो आईपीएल में भी कमेंट्री कर चुके हैं। मराठी की बुलंद आवाज़ है, और हिंदी में भी कुणाल दाते बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हैं। साथ में को एंकर हमारे साथ रहेंगी रेशमा मयेकर। तो कई सारे आकर्षण हैं कल। स्कोर 63 रन। नए बैट्समैन बीच मैदान में दर्शन पाटिल आए हैं। आज एक हैट्रिक उन्होंने चटकाई है। पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। आखिरी ओवर लेकर आतिश पाटिल, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ। दूर से फील्डर आते हुए, और बहुत ही सुस्त नजर आए वहां पर फील्डर, जिसका फायदा उठाया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। 2 रन पूरे, और थोड़ा तेज आने की आवश्यकता थी। प्रतीक भोईर थे वहां पर, फील्डर सुस्त नजर आए तो बल्लेबाजों की चुस्ती हमें देखने को मिली। रन संख्या अब 65 पर पहुंच चुकी है। आतिश पाटिल का जिक्र किया था कप्तान ने टॉस में कि वो इस मैच में गेंदबाजी कर सकते हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस, रिवर्स का इस्तेमाल, और गैप ढूंढने में कामयाब। बहुत ही शानदार चौका। आई सोना देवी, आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर गावाची। आई वाट तुझे वालो रे, पायी पायी चालू रे, आई तुझ्या दाराची, आई वाट। ये आधुनिक क्रिकेट की विशेषता है। काफी सारे बल्लेबाज आजकल स्विच हिट खेल लेते हैं, और बहुत सफाई के साथ खेल लेते हैं। ओ, इस बार नो बॉल का इशारा, गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। एक और चौका दर्शन पाटिल के बल्ले से। आई सोना देवी, आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर गावाची। आई वाट तुझे वालो रे, पायी पायी चालू रे, आई तुझ्या दाराची, आई वाट तुझे वालो रे, पायी पायी चालू रे, आई तुझ्या। आज ये चीजें ज्यादा हो रही है। कई टीमों की शुरुआत थोड़ी खराब रही है, लेकिन पावर प्ले के बाद अच्छी बैटिंग भी देखने को मिली है। फ्री हिट गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। एक और अलग किस्म का स्ट्रोक वहां पर खेलने की कोशिश। इम्प्रोवाइज क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं दर्शन पाटिल। सिंगल चुराने में कामयाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन 75। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है। अभी के पास स्ट्राइक 2 पर बैटिंग करते हुए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओहो हो, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से। झन्नाटेदार सिक्सर। आई सोना देवी, आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर गावाची। आई वाट तुझे वालो रे, पायी पायी चालू रे, आई तुझ्या दाराची, आई वाट तुझे वालो रे, पायी पायी चालू रे, आई तुझ्या दाराची। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 ओवर से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से रन्स बनाए हैं बल्लेबाजों ने। आतिश पाटिल महंगे साबित होते हुए। इस बार थोड़ा धीमा डाला था। अच्छी ये गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है बल्लेबाज को। रन संख्या 81, 81 रन। देखिए उंगलियों का इस्तेमाल टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ टर्न हुई थी गेंद। पारी की अंतिम गेंद फिर से बीट किया है
ऑन साइड में लपेटने की कोशिश, विकेट कीपर भी वहां पर बीट हुए और उसके चलते 22 के रूप में 1 रन। तो अंतिम गेंद पर सिंगल आया है और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई एसपी दापोडे टीम की। खराब शुरुआत के बावजूद भी एसपी दापोडे टीम ने रनों का अंबार लगा दिया है। 82 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर और इस मैच को जीतने के लिए भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम के सामने 83 रनों की चुनौती। आइए चलते हैं कमेंटेटर संदेश पाटिल के पास। खूप मोठं आव्हान ठेवलं आहे समोर भरतस्फोट वल या संघासमोर, कारण की फलंदाजी खूप चांगली राहिली एस पी दापोडे संघ आपण पाहतोय. हे आपण पाहू शकता करसनजी फुलोरे साहेबांना दाखवलं जातं आहे. सोबतच अजाने तर मजा नाही मित्रांनो. चौकार षटकार आणि विकेट नंतर आपण जो संगीत ऐकतायत तो संगीत अजयजी चौधरी यांच्या माध्यमातून बनवण्यात आलेला आहे. सोबतच जयजी चौधरी यांना दाखवलं जातं आहे. खूप मेहनत घेतली आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि मित्रांनो आपण जो चेहरा पाहतोय या टी व्ही स्क्रीनवर, ज्याच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी ठेवण्यात आलेली आहे, प्रदीप शिवनाजी चौधरी साहेब यांना दाखवलं जातं आहे. मित्रांनो आज दुसरा दिवस आहे. उद्या आपण पाहणार आहोत अंतिम दिवस या स्पर्धेचा असेल, कारण की उद्या न भूलनेवाला अजून काहीतरी नवीन पाहायला मिळेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 2 विजेता कर्णधारांना आपण पाहणार आहोत. मेगा फायनलचे जे कॅप्टन्स असणार आहेत रथामध्ये फिरणार आहेत या मैदानाच्या चारही बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतील. अजून काहीतरी अद्भुत असेलच उद्या देखील. कमिंग सून आहे ऑर्गनाइज कमिटी यांच्या माध्यमातून. आणि उद्या मित्रांनो आय पी एलचा एक मराठी ज्याने स्टार प्रवाहावर आय पी एलचं समालोचन केलं होतं आमचे सर कुणाल दाते सरांना उद्या आपण ऐकणार आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. रेश्मा महेकर मॅडम देखील उद्या येथे सज्ज असणार आहेत. मित्रांनो असंच सपोर्ट करा. उद्या देखील भरपूर संख्येने आपण या स्पर्धेची शोभा वाढवायची आहे. चांगले चांगले डगआउट बनवण्यात आलेले आहेत बसण्यासाठी. आणि मित्रांनो हे पाहू शकता आपण प्रिन्स मूवीज कुठेच कमी नाही आहे. किंग ऑफ लाईट एल्कास ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला हा व्ह्यू आपण पाहतोय. खरंच मिक्सिंग ऑपरेटर विकास यांचं जितकं कौतुक करू तितकं कमी आहे. अतिशय चांगली संकल्पना आहे. आणि आमचं हा क्रीडांगण जो पाहतोय आई सोनादेवी क्रीडांगण टेमघर हा दाखवला जात आहे. खरंच मला तरी वाटत नाही अजय की प्रिन्स मूवीज यांचं कोणी हात पकडेल या संपूर्ण लाईट इलेक्ट्रिकच्या दुनियामध्ये. ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। दूर कहीं हमें ऊंची ऊंची इमारतें भी नजर आ रही है। टेमघर विलेज है और टेमघर का नाम वैसे देखा जाए तो टेनिस बॉल क्रिकेट में काफ़ी ऊंचा रहा है। कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी भिवंडी सिटी क्रिकेट में हमने देखे हैं टेमघर विलेज से। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और ये तो एक अलग ही इतिहास रच दिया गया है जॉय कुमार ट्रॉफी द्वारा आदरणीय करसन फुलोरे साहब ने। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ते हुए सिद्दीक बाबे। ये देखिए ड्रोन कैमरे से दिखाया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत टेमघर इलाके को और सामने आसमान को छूती हुई इमारतें, झाड़ियों के झुंड, हरा भरा ग्राउंड का सराउंडिंग दिखाया जा रहा है। प्रिंस मूवीज इसीलिए इन्हें किंग ऑफ टेलीकास्ट कहा जाता है। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने जा रही है और शुरुआती ओवर में ही बिग बट ऑफ रनर चिराग माली को लगा दिया गया है। किसी तरह का कोई जोखिम लेना नहीं चाह रहे। तकदीर माली सामना करेंगे। वंडरफुल टेलीकास्ट। नॉन स्ट्राइक पर हैं भावेश। चिराग माली फर्स्ट बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट। Goes to Takdeer, lovely looking on drive. Darshan Patel is there. Meanwhile, Takdeer Mali off the mark with single. बहुत ही सुहानी शाम, सुनहरी धूप की चादर मैदान में फैली हुई, ठंडी हवा के झोंके
जॉय कुमार ट्रॉफी में और खुशगवार माहौल बनाते हुए। दोस्तों कल मिस मत कीजिएगा जॉय कुमार ट्रॉफी को, कल बहुत कुछ अलग होने जा रहा है। चिराग माली राइट आर्म ओवर द विकेट, Bosto Bhavesh who hits over the infield, but Atish Bhambre well covered from long on. Meanwhile, Bhavesh gets 2. Bhavesh off the mark with couple, and his score is 3 without loss, chasing a huge total of 83. और इस तरह के लक्ष्य जब आपको छूने हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत महत्वपूर्ण है। रनों की बहुत बड़ी इमारत हासिल करनी है तो नींव मजबूत रखनी पड़ेगी। Yes, obviously right. This time once more it's in the air. This time no chance to anybody. One bounce, cross the long on boundary for 4. अच्छी बल्लेबाजी। Great shot indeed. Great shot. The mid-on fielder up in the circle and played overhead of the mid-on. Couple of bounces cross the boundary. और इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। पहले 2 ओवर्स में पावर प्ले जब होता है तो आपको देखना पड़ता है कि फील्डर्स कहाँ पर है। ज़्यादा फील्डर्स सर्कल के बाहर नहीं रहते। इस समय तो 2 ही खिलाड़ी बाहर है, मिड ऑन ऊपर है और सीधे बैट से शॉट्स खेले जा रहे हैं। अच्छी बैटिंग करते हुए भावेश। I think positive reply from Bharat Sports. Chirag Mali. Full toss, slower one in the air, no ball signal from umpire. 2-2 score now, and his score moves up to 9. Lucky for Bhavesh. जी हाँ, गति में परिवर्तन किया था लेकिन नियंत्रण बिल्कुल भी नजर नहीं आया और अच्छा निर्णय अंपायर का। ये Yes, काफी ऊंची फुल टॉस थी। Right decision in front of chest. Two score now, 9 for no wicket. Now Freed, Takdir Mali facing Chirag Mali. This time it's in the air, could be caught, but Freed. And finally 1-2 total now. 10 without loss. These two are trying very hard. 2 गेंदों पर 2 कैचेस लपके गए लेकिन एक नो बॉल थी तो दूसरी फ्री हिट। Chirag Mali. Oh, nasty. Extra pace and extra bounce. Batsman in trouble. Beautiful ball. हाँ, बहुत खतरनाक गेंद थी ये। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और परफ्यूम बॉल की तरह ही दी। बिल्कुल बल्लेबाज के चेहरे के करीब से चली गई थी विकेट कीपर के पास। Chirag Mali, right arm over the stumps. This time another similar ball, and that marks end of the first over. 10 without loss. शुरुआत अच्छी की बल्लेबाजों ने। पहले 3-4 गेंदों पर अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर कोई भी रन खर्च नहीं किया वहां पर चिराग माली ने। पहले ओवर के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के भरत स्पोर्ट्स वर्लपाड़ा। लक्ष्य है 83 रनों का। बचे हुए 5 ओवर्स में 73 रनों की आवश्यकता है। आइए हमारे बीच में माननीय श्री लटकू गोविंद फ्लोरे हैं, जिनका हम एक मेगा सत्कार करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें एक स्टैंड भी स्पॉन्सर किया और साथ ही साथ गिफ्ट एम्पर मैन ऑफ द मैच का। मैं शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरे जी से कहूंगा कि उनका मेगा सत्कार करें। जोरदार तालियां माननीय श्री लटकू गोविंद फ्लोरे के लिए। आइए जोरदार तालियों में उनका हम मेगा सत्कार कर रहे हैं। उन्हें शॉल, ये देखिए शॉल, पुष्पगुच्छ और ये सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए हमारे बीच में माननीय श्री रमेश फ्लोरे जी हैं। आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। रमेश फ्लोरे जी, आपको हमारे
सम्मान सत्कार को स्वीकार करना है। करसन फ्लोरे के हाथों से उन्हें ये प्रेम से पूर्ण शॉल दी जा रही है, पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है और सम्मान चिन्ह। बहुत धन्यवाद। खेल की शुरुआत राजदीप को बुलाया गया है। पहली गेंद चॉप करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। धीरे धीरे परछाइयाँ लंबी होती हुई, शाम ढलती हुई यहाँ पर सोना देवी क्रिकेट ग्राउंड टेमघर में, और अपने ओवर की शुरुआत अच्छी की है गेंदबाज राजदीप ने। ये वो समय रहता है जब साए काफी गहरा जाते हैं। ऑफ स्टंप से बहुत बाहर गेंद वाइट। मेरे ख्याल से आउट स्विंगर का प्रयास कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है, जो आपकी नेचुरल गेंद नहीं होती है, थोड़ा सा आप वेरिएशन ट्राई करते हैं तो उस पर नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल होता है। गेंदों को अंदर की तरफ लाना दाहिने हाथ के गेंदबाज के लिए, दाहिने हाथ के बैट्समैन के विरुद्ध ओवर द विकेट आसान होता है, लेकिन बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल काम। राजदीप बल्ले का बाहरी किनारा, एज एंड गॉन। जिस गेंद की वो कोशिश कर रहे थे वही गेंद की उन्होंने हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी और बहुत दूर से छेड़खानी कर बैठे तकदीर माली। बहुत ही बड़ा विकेट। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा है। छोड़ देते तो शायद अंपायर जरूर गौर कर सकते थे उस पर, सोच सकते थे वाइट के बारे में, लेकिन किनारा लगा और निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए तकदीर माली। बड़ा ही अहम मैच है और तकदीर से बहुत उम्मीदें थी कि विस्फोटक शुरुआत देंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 रन बना पाए। 11 पर 1। नए बैट्समैन रन मशीन ऑफ वर्ल्ड आतिश पाटिल है, लेकिन दबाव बढ़ गया है क्योंकि आस्किंग रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और 11 रन 1 विकेट कमाने के बाद। देखना है दोस्तों करसन फ्लोरी की आज की शाम क्या करण पाटिल और एसपी दापोडे के नाम या फिर भरत स्पोर्ट्स के नाम। कल का जो अंतिम मैच हमने देखा था उसमें जॉय कुमार टेमघर टीम ने लक्ष्य का पीछा किया था, हालांकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था, 56 रन बनाने थे। राजदीप स्वीप करने की कोशिश और लेग बाय, हालांकि पूरी तरह से छटा दिया था उस गेंद ने बैट्समैन आतिश पाटिल को। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओव्हर में राजदीप आगे रख रहे गेंदों को। विहान इथे उपस्थित झालेला आहेत, विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचंय। मान्य श्री दिनेश चौधरी यांचे सुपुत्र आहेत, विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचंय। इस मर्तबा निकल के मारा है गेंद को वी शेप में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। रन जो आ रहे हैं वो बड़े स्ट्रोक से नहीं आ रहे और सिंगल से तो काम नहीं बनेगा। 13 पे पहुंचा स्कोर। जी हाँ, सिंगल डबल से बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है भरत स्पोर्ट्स की। चौकों छक्कों में डील करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ से अभी भी 70 रन और बनाने हैं, मात्र 26 गेंदें बची है। राजदीप राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओ पैरों में गेंद, आउट एलबीडब्ल्यू। आपको 1992 के उस गेंद की याद आई होंगी जब ब्रेन लारा इसी तरह के वसीम अकरम के यॉर्कर पर टो क्रैशर पे संतुलन खो बैठे थे। क्या गेंद थी। सिर्फ आतिश पाटिल गिरे नहीं बल्कि उनका विकेट भी गिरा है। वेलकम आगमन झाला आहे संध्याकाळच्या क्षेत्रामध्ये। दोन्ही संघामध्ये सुरू असलेल्या सामन्याचा मॅचचा आनंद घेण्यासाठी माध्यमिक विद्यालयाचे प्रोफेसर आहेत मान्यश्री गोपीनाथ चौधरी साहेबांचा व्यासपीठावर आगमन झालेला आहे। वेलकम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। 13 रन 2 विकेट, क्या कहेंगे। इस तरह घटनाएं बहुत कम होती क्रिकेट में। वाकई में, और जैसे आपने कहा कि सिर्फ आतिश नहीं गिरे, विकेट गिरा है, और विकेट जो गिरा है वो दुखदाई है कहीं ना कहीं भरत स्पोर्ट्स के लिए। राजदीप इस मरतबा कट किया, पहले बाउंस पे गेंद पहुंची पॉइंट पर 30 गज के दायरे में, 1 रन। शॉट बहुत दमदार था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए थे कप्तान प्रतीक भुएर।
बिल्कुल एक ही रन मिला है, लेकिन एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ये स्ट्रोक कहा जा सकता है प्रतीक भोईर के बल्ले से। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, स्कोर मात्र 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर भरत स्पोर्ट्स। अब यहाँ से काफी रन चाहिए, 69 रन चाहिए। ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस पर जीतू फ्लोरे नाना स्पोर्ट 40 प्लस के मैजिक ऑफ टेमगढ़, टेमगढ़ का जादू अभी अभी हमारे बीच में उपाध्यक्ष आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अनंता ठाकरे जी को भी देखा जा रहा है। पीछे की रो में काफी खुश है प्रियांशी इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर प्रदीप चौधरी, जो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर हैं। जयेश चौधरी हैं, करसन फ्लोरे हैं, सुभाष ठाकरे हैं, नरेंद्र चौधरी हैं। कल की शाम काफी ऐतिहासिक रहेंगी। गेंदबाजी के लिए जीत पाटिल आए हैं। पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश, कामयाब भी हुए थे, लेकिन दूर डीप में खिलाड़ी 2 रन बनाए प्रतीक भोईर ने। स्कोर आगे सरकता हुआ 16 पे पहुंचा। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है भरत स्पोर्ट्स के ऊपर, टारगेट बड़ा है। जिस तरह की शुरुआत अपेक्षित थी उस तरह की शुरुआत मिली नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जीत। ओ बढ़िया गेंद, देखा बैट्समैन पहले ही कमिट हो चुके हैं फ्रंट फुट पे, उनको फॉलो किया और गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, बाल बाल बच गए वहां पर प्रतीक। किसी भी तरह के आदर्श पोजीशन में नहीं थे बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए, क्योंकि देखिए दोनों पैरों के बीच में भारी फासला और दोनों पैरों के बीच में से निकल गई है। और जीत पाटिल की ये खासियत है कि वो बॉक्स में ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं, फुलर लेन की गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छी रफ्तार भी है उनके पास और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और सफल भी हुए हैं। जीत पाटिल क्रीज के कोने से आते हुए निकल के मारने की कोशिश, दूर कर दिया। अजीम अब्दुल्ले के हाथ मोहब्बतों के शाहरुख खान की तरह खुलते हुए वाइड। 17 पे पहुंचा स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। लगता है आप भी काफी फिल्में देखते हो। जीत बॉल विकेटों को खुला छोड़ा और अराउंड द लेग्स स्टंप गए शाम की सैर करने। सीधे बैट से भी रन नहीं बन रहे हैं और जब क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश हो रही है तब तो विकेट्स गिर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक था, रिस्की स्ट्रोक था, स्टंप्स खुले छोड़ दिए थे और काम तमाम होता हुआ, फर्नीचर बिखरता हुआ वहां पर प्रतीक भोईर लौटते हुए पेविलियन की राह पर तीसरा झटका लगा है। अब हम कह सकते हैं कि भरत स्पोर्ट्स पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। नए बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन है परेश भोईर बल्लेबाजी को आए हैं। 17 रन 3 विकेट। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर में काफी बांधे रखा है बल्लेबाजों को जीत ने। शायद जीत ने भी सोच लिया है कि जीत के करीब जाने नहीं देंगे। और कप्तान है जीत पाटिल एसपी दापोरे टीम के। बैकफुट पर इस समय भरत स्पोर्ट्स, कुछ तो अलग करना होगा बल्लेबाजों को। तेज गति से रन्स बनाने की चुनौती है उनके सामने और विकेटों का जो पतन हो रहा है उसको भी रोकना होगा। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया इस मर्तबा, गेंद दूर कहीं दूर गगन की छांव में 6 रन। कैच लिया आउट गया हो है, गए कैच वहां लिया पर। गया है, जी हाँ। डिप Yes, स्क्वेरिश मिड विकेट पर क्योंकि- फील्डर मौजूद थे। बीच में यहाँ पर जो पुल था उससे दिखाई नहीं दिया। देखिए ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम। एक लम्हे तो जरूर लगा था कि गेंद बाहर जाएंगी, लेकिन ये देखिए बहुत बढ़िया कैच प्रीतेश पाटिल का। अब हम कह सकते हैं कि उम्मीदें
मान पड़ती भी। शाम ढल रही है, सूरज ढल रहा है और सूरज में डूबती भी ये जीत पाटिल एक बार फिर से इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ। फंबल हुआ है, दर्शन सफाई से रोक नहीं पाए, बैकअप करते हुए प्रीतेश, लेकिन तब तक 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज। रन संख्या 19 पर पहुंचती हुई 83 रनों का लक्ष्य है। अभी भी 64 रन और चाहिए जीतने के लिए। लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आ रहा है भरत स्पोर्ट्स के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्म हम देख रहे हैं। इस मर्तबा धीमी गेंद और खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ 6 रन। मांडीला आई तुझा गो जत्रच दिसाला, मांडीला आई तुझा गो जत्रच दिसाला। आई उदे 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 गोंधळाला ये, आई उदे 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 देखिए उदे। कल पहला मुकाबला 8:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। जय दुर्गा बी भादवाड़ बनाम इस मैच की विजेता टीम 2-2 हाथ लेंगी। उसके बाद जॉय कुमार टेमगर और विशाखा एंटरप्राइजेस के बीच में कड़ा मारेगा। उसके बाद धनेश 11 कुकसे बनाम साइंट स्पोर्ट खारबांव। उसके बाद पहले 2 मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल खेलेंगी और रईस बिल्डर एंड डेवलपर धनेश और साइंस स्पोर्ट खारबांव की विजेता टीम से सेमीफाइनल। और फाइनल जो होने जा रहा है वो दोनों कैप्टन पहले ट्रॉफी के साथ रथ में घूमेंगे और कप को लेकर, और फिर देखेंगे कि कौन कप उठाता है। रईस बिल्डर एंड डेवलपर सेमीफाइनल में पहुंची है। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर अभी भी 25 रन है। देखना है कि रोने वाली शाम तो कोई भी नहीं चाहता है। शाम में तो धूमधाम होनी चाहिए। दर्शन नया ओवर लेकर 58 की आवश्यकता है, फ्लिक कर दिया है, एफर्टलेस स्ट्रोक है, 6 रन। क्रेज शॉट, शाम का सबसे खूबसूरत शॉट कहा जाए तो गलत ना होगा वैभव पाटिल के बल्ले से। पिछले मैच में भी इस बैट्समैन ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार, सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार। आमचे करसन भाईनी चषक ठेवलाय टेम घरी गावान, आमचे करसन भाईनी चषक ठेवलाय टेम घरी गावान, आमचे करसन भाईनी चषक ठेवलाय। वैभव एक ऐसे बल्लेबाज है जो बिल्कुल मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं कि 17 गेंदों में 52 रन बना सकते हैं। एक आतिशी पारी यहाँ पर खेलनी होगी उनको। शुरुआत अच्छी की है, कम से कम प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम जिसे कहा जाता है वैसा स्ट्रोक, एफर्टलेस फ्लिक शॉट 6 रनों के लिए। पहले मैच में छक्कों की हैट्रिक उन्होंने पूरी की थी। इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए दर्शन कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं। वाइड गेंद। देखिए कल का लॉट टेनिस क्रिकेट भिवंडी टेनिस क्रिकेट.in और इंस्टाग्राम और गूगल पे आपको मिल जाएगा। टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई मैचेस हमने देखे हैं जहां पर 3 ओवर्स में 55-60 रन बनाकर टीमें जीती है। आगे निकले, इस बार फुल पर लिया था लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए स्ट्रोक के पीछे। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। भले कि बीचों बीच इस बार ले नहीं पाए थे, फुटवर्क अच्छा था उनका। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। यहाँ से और ठीक 50 रनों की आवश्यकता है। गेंदे शेष है 16। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है क्रिकेट के खेल में। इस बार तान दिया है आसमान में, डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का, और ये सिक्सर निकला है भावेश के बल्ले से। जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार, सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार। आमचे करसन भाईनी चषक ठेवलाय। भावेश 22 पर पहुंच चुके हैं, 9 गेंदों का सामना किया है। शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी उनकी,
लेकिन कहीं ना कहीं सही समय पर उन्होंने भी अपने गियर्स चेंज किए हैं और पिछली 2 गेंदें जो खेली है भावेश ने उस पर 2 छक्के जड़े हैं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था और इस ओवर में जब स्ट्राइक मिला तो फिर से एक छक्का। बढ़िया गेंद, इस बार गेंद लगी डंडे पर और विकेट का पतन। दर्शन पाटिल की यही खासियत है, वो बहुत जल्दी पलटवार करते हैं और जो पहला सिटी कप BC4 फॉर्मेट में हुआ था उसके वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। ये देखिए साइड एंगल से दिखाया जा रहा है किस तरह से क्या दूर जाकर स्टंप गिरा है। बहुत बढ़िया गेंद थी, शार्प इन कटर, फुलर लेन थी। टप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आई थी और लाइन को पूरी तरह से मिस कर बैठे बैट्समैन भावेश। और उम्मीद कहीं ना कहीं उन्होंने जगा दी थी, लेकिन सही समय पर पलटवार किया है दर्शन पाटिल ने। हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में। अभी तक 14 रन उन्होंने खर्च किए हैं और अभी भी उनके ओवर में 2 गेंदें शेष है। 14 गेंदें बची है, 44 रनों की आवश्यकता है भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम को ये मैच जीतने के लिए। नए बैट्समैन आए हैं कौस्तुभ। हालांकि कौस्तुभ का नाम इस सीजन में लिखा जा चुका है महंगे ओवर के लिए। सुबह में उन्होंने 37 रन दिए और 2020-21 BC4 सिटी क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे महंगा ओवर। अगर पिछले सीजन की हम बात करें तो 38 रन वकी स्पोर्ट मापोली के वसीम। मैच में काफी रोचकता है सिद्दीक जी। यस, यही कुछ इक्वेशन रहा था, इससे बहुत ज्यादा इक्वेशन था जब अकील ने बारी खेली थी। और इस बार स्ट्रोक फंस गया है, टॉपेज है लेकिन फील्डर बहुत दूर, मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है। वाइडिश डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आए थे गेंद पर, तब तक 2 रन लेने का मौका वहां पर कौस्तुभ के पास। और अब जाकर ये खर्चीला ओवर दर्शन पाटिल का समाप्त होता हुआ। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 83 रनों का पीछा किया जा रहा है भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम की ओर से SP दापोडे के विरुद्ध। और इस समय स्कोर हुआ है 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 38 रनों की आवश्यकता है। 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन्स बनाने की चुनौती है। कौस्तुभ ने जरूर महंगा ओवर किया है इस सीजन का, लेकिन वो ये क्षमता भी रखते हैं कि एक ओवर में 20-22 रन बनाकर दे सकते हैं अपनी टीम को। एक मजबूत काठी के बल्लेबाज है और बाउंड्री को क्लियर करने की क्षमता है उनके अंदर। बिल्कुल, जॉय कुमार का तो आज मैच नहीं था, लेकिन करेश मात्रे सुबह से इसलिए नहीं देख रहे हैं कि कल्याण उम्बाडे में वो फाइनल खेल रहे हैं। इस वक्त जय दुर्गा भी उम्बाडे हॉर्स से कल्याण उम्बाडे में ग्रैंड फिनाले खेल रही। जी हाँ, ग्रामीण क्रिकेट वहां पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भिवंडी का सिटी क्रिकेट जो कि बहुत ही मशहूर टेनिस बॉल क्रिकेट का फॉर्मेट है। नेवर लेकर कैप्टन जीत पाटिल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन चूक गए। जीत पाटिल ने कहीं ना कहीं इस बार चौंका दिया वहां पर बैट्समैन को। आमतौर पर वो फुलर लेंथ की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार पटकी हुई गेंद की थी। अब 11 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता है। वैभव इस समय 7 पर बैटिंग करते हुए, चौको छक्कों की दरकार। बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टंप्स की तरफ यॉर्कर लेंथ, ड्राइव किया सीधे बैट से, 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, 10 गेंदें और 37 रन, ये है समीकरण। Yes, I think Ajay, one of the difficult equation in front of Bharat Sports. Not easy. और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया है उनके सामने, उस वजह से ये समीकरण और भी मुश्किल नजर आता है। ये देखिए लगातार अब फुलर लेन की गेंदें, लेकिन बहुत ही बढ़िया दर्शनीय एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 4 रन। अच्छी गेंद पर एक बेहतरीन स्ट्रोक। फेमस टेम घर गाव भिवंडी शहरानं गाजतय नाव, भिवंडी शहरानं गाजतय नाव, Look at भिवंडी that. शहरानं गाजतय Picks on the off volley and firmly driven all on the ground past the extra cover, racing very rapid all the way to the boundary for 4. मात्र 3 गेंदों का सामना किया है कौस्तुभ ने, लेकिन 10 रन बना चुके हैं, 2 चौके जड़े हैं। 9 गेंदें 33 रनों की आवश्यकता। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है बॉलर की सिर के ऊपर से, एक और सुंदर स्ट्रोक, 4 रन और। फेमस टेम घर गाव भिवंडी शहरानं गाजतय नाव, भिवंडी शहरानं गाजतय नाव, भिवंडी शहरानं गाजतय नाव। करसन पुल कहा जाता है जहां जागे वहीं सवेरा, लेकिन मैच में अब
वापसी कर ली यहाँ पर भारत स्पोर्ट्स ने, क्योंकि 8 गेंदे 29 रन, ये 2 गेंदे, और वार भी किस पर किया है? जीत पर। जीत पे इसलिए वार किया है कि जीत को हार का मजा चखाने की कोशिश की जा रही। कहीं ना कहीं यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन क्रीज में पीछे जा रहे हैं और गेंदों को ओवर पिच बनाकर शॉट्स खेले जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए कौस्तुभ। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद इस बार खदेड़ कर निकाला था। अपील हो रही है कॉटन बोल्ट की, लेकिन क्राउड कैच था कहीं ना कहीं, क्योंकि पहला बाउंस बल्ले के नीचे ही हुआ था और उसके बाद पैर से टकराई थी। कैच किया था गेंद को जीत पाटिल ने। अच्छी वापसी। 7 गेंदों में अब 29 रन चाहिए। एक्सपेक्टेटर कैच कहाँ जाता है? स्टेडियम में बैठे लोग समझते हैं कि कैच पकड़ा गया है। जी हाँ, ना सिर्फ दर्शक समझते हैं बल्कि गेंदबाज भी कई बार समझ जाते हैं कि कैच ही है, जिस तरह से जीत पाटिल को लगा था। अभी तक 9 रन खर्च किए इस ओवर में, विकेट नहीं मिला है। आखिरी गेंद इस ओवर की, धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया, गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया, सिक्सर। अब देखिए अजय गरत, लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो रहा है। मुकाबले में जान आ गई, क्योंकि चिराग माली ने 1 ओवर किया है, राजदीप ने 1 ओवर किया है, जीत पाटिल 2 ओवर कर चुके हैं, दर्शन ने 1 ओवर किया है, और 1 ओवर में 23 रन चाहिए। मिडल कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि गेंद किसके हाथ में दी जाए, क्या दर्शन, क्या चिराग माली, क्या राजदीप। देखा जाए तो विकल्प काफी है और ये अच्छी बात भी होती है। हेल्दी कंपटीशन है, इसका मतलब है कि गेंदबाजी में अभी कैप्टन को कहीं ना कहीं एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को चुनना पड़ेगा। दर्शन को मेरे ख्याल से चुना गया है, जिस तरह से वो बॉलिंग रनअप अपना नाप रहे हैं। हालांकि विकल्प तो सभी अच्छे थे, क्योंकि चिराग माली भी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, लेकिन दर्शन को गेंद थमा दी गई है। दर्शन के कंधों पर जिम्मेदारी है। 6 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 60 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। भरत स्पोर्ट्स वर्लपाड़ा। अब उसका कारण ये है कि इस सीजन में दर्शन एसपी दापोटे के लिए विकेट टेकर गेंदबाज रहे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए 23 रन चाहिए, 23 आर या पार। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला थोड़ा सा चौंका देने वाला है, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे दर्शन ने। चिराग की यदि हम बात करें तो सिर्फ 10 रन उन्होंने खर्च किए थे। राजदीप ने तो केवल 4 ही रन दिए थे अपने ओवर में और 2 सफलताएं भी प्राप्त की थी। दर्शन चले राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की तरफ। चिराग है वहां पर, कैच नहीं कर पाए। कोशिश अच्छी थी, छक्का तो बचाया है, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है और केवल 1 ही रन पर संतुष्ट हुए हैं वहां पर बैट्समैन वैभव। 5 रन बचाए और वैभव ने सर पे हाथ रख दिया, क्योंकि ये देखिए जंपिंग एफर्ट, ऊंचे कद का फायदा। जी हाँ, लंबे ऊंचे कद के हैं और शायद आखिरी ओवर में इसलिए उनको बाउंड्री पर तैनात किया गया है, गेंदबाजी नहीं दी गई है, लेकिन जो भी रोल मिल रहा है उसको बखूबी से निभाते हुए चिराग। बेहतरीन गेंद, अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। कौस्तुभ बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष आखिरकार समाप्त होता हुआ 61 पर गिरा है ये 6ठा विकेट। देखिए अजय गरज, 4 गेंदों में 22 रन चाहिए। यहाँ से सिर्फ ऊंचे स्ट्रोक ही इस मैच को जिता सकते हैं, और कहना होगा लेकिन भारत स्पोर्ट्स ने भी मुकाबला तो डट कर किया। जी हाँ, जिस तरह से वापसी की उनके बल्लेबाजों ने, खासतौर पर कौस्तुभ ने इस मैच में 20 रनों की पारी खेली। भावेश ने 22 रन बनाए थे आउट होने से पहले। हालांकि अन्य बल्लेबाज उतना अच्छा योगदान नहीं दे पाए और गेंदबाजी में भी कुछ गलतियां देखने को मिली। जहां तक एसपी दापोटे टीम के बैटिंग का सवाल है, प्रीतिश पाटिल ने ज़बरदस्त पारी खेली थी, 36 रन बनाए थे, और पंकज भोईर ने 17 रनों की एक उपयोगी पारी खेली। एक अच्छा कैमियो उन्होंने अपनी टीम के लिए खेला था। 4 गेंदें बची है, 22 रनों की आवश्यकता है। अभी भी मैच पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। नए बैट्समैन महेश, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फुलर लेंथ, बिल्कुल बल्ले के जड़ में गेंदबाजी की जा रही है। 1 रन लेने का अवसर, सीधे बैट से गेंद को खेला था बॉलर, बैक पास ड्राइव। और अब मात्र औपचारिकताएं नजर आती हुई इस आज के अंतिम मैच में। 3 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। तो आज के दिन का खेल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया है बैट्समैन को। एक और विकेट झटकते हुए इस अंतिम ओवर में दर्शन पाटिल। और कप्तान ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया था, पहला ओवर खर्चीला साबित होने के बावजूद भी उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। अराउंड द लेग्स
क्लीन बोल्ड आउट हुए हैं बैट्समैन भावेश। 6 गेंदों का सामना किया और केवल 9 रन बना पाए। एक छक्का जड़ा था उन्होंने, पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, लगा कि एक बार फिर से वो आतिशी पारी खेलेंगे, लेकिन नहीं। अब लग रहा है कि आज की शाम करण पाटिल और एसपी दापोडे के नाम। लगातार दापोडे का जो परफॉर्मेंस है, पहले कप में भी अगर ग्रामीण और सिटी का फाइनल नहीं रहता तो ये टीम लगभग फाइनल में पहुंची थी, टॉप 2 में रही थी। मात्र औपचारिकताएं शेष। इस बार गेंद को घुमा दिया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर तैनात है, वहां पर एक ही रन लेने का अवसर। और अब बची है आज के दिन के खेल की अंतिम गेंद। बहुत ही मजबूत टीम है एसपी दापोडे, लेकिन भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा टीम ने भी जिस तरह का क्रिकेट आज पेश किया है, कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल उन्होंने जीते हैं। पहले मैच में भी जिस तरह से खासतौर पर बल्लेबाजी रही थी, बहुत ही विशाल स्कोर बनाया था, 91 रन बनाए थे। इस मैच में कुछ गलतियां जरूर हुई, लेकिन लगता है कि आने वाले समय में अच्छा क्रिकेट पेश कर सकती है यह टीम। मैच समाप्त होता हुआ मैच को जीत लिया है एसपी दापोडे टीम ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एसपी दापोडे एंड हार्ड लक टफ लक भरत स्पोर्ट्स वलपाड़ा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 36 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली, वो हैं प्रीतेश पाटिल। आपको तुरंत ही आना है। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा सदाबहार कमेंटेटर थाना जिला के अजय गरत और संदेश पाटिल भिवंडीकर। थँक्यू सो मच सिद्दीक भाबे। तर आजचा शेवटचा सामना जो नुकताच तुम्ही पाहिला, एसपी दापोडे संघानं मॅच जिंकली आहे। भरत स्पोर्ट्स वळपाडा संघाला त्यांनी पराभूत केलेला आहे आणि सामनावीर खेळाडू ठरलेला आहे प्रितेश पाटील। बॅन फ्रॉम दापोडे 36 धावांची आकर्षक खेळ त्याने साकारलेली आहे। प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मी पाहुण्यांना इन्व्हाइट करतोय पारितोषिक देण्यासाठी। आदरणीय अरुणजी चौधरी, त्याचप्रमाणे सन्माननीय रमेशजी फुलोरे साहेब, सन्माननीय लडकूजी फुलोरे, त्याचप्रमाणे सन्माननीय गोपीनाथ चौधरी साहेब, माननीय श्री बळवंत चौधरी साहेब, सन्माननीय बाळाराम फुलोरे साहेब, तसेच सन्माननीय अनंता ठाकरे साहेब, या सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतोय आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे। तसेच अरुणजी फुलोरे यांना देखील विनंती आहे। भरपूर सामनावीरासाठी पारितोषिक आहेत या ठिकाणी, ज्यामध्ये सन्माननीय जगदीश नारायण म्हात्रे साहेबांच्या माध्यमातून स्वर्गीय नारायण दाजी म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ आकर्षक गिफ्ट आहे। श्री शैलेश बाळाराम चौधरी साहेबांच्या माध्यमातून देखील गिफ्ट आहे। सर्व पाहुण्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू प्रितेश आपण यायचं आहे व्यासपीठावर। या स्पर्धेमध्ये सन्माननीय लडकू गोविंद फुलोरे साहेबांच्या माध्यमातून देखील एक आकर्षक गिफ्ट आहे। सुधीर गजानन चौधरी यांच्याकडून देखील एक गिफ्ट आहे। जितेंद्र बळीराम फुलोरे आणि यांच्या माध्यमातून देखील एक गिफ्ट देण्यात आलेला आहे। कॅप स्पॉन्सर आहेत सन्माननीय रमेश बळीराम चौधरी साहेब, सोनादेवी केबल नेटवर्क, तसेच माननीय श्री प्रदीप शिवनाथ चौधरी यांच्याकडून आकर्षक ट्रॉफी देण्यात आलेली आहे। आणि केकचे स्पॉन्सर आहेत स्वप्नील चौधरी। तर सर्व स्पॉन्सरचे सुरुवातीलाच मी आभार व्यक्त करतोय आणि आता आपण पारितोषिक देऊया। सर्वप्रथम माननीय श्री अरुण चौधरी साहेबांना विनंती करतोय आपण गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे। प्रितेश आपण पुढे यायचं आहे। यानंतर मी विनंती करतोय सन्माननीय रमेश फुलोरे साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे। प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये उपस्थित सन्माननीय लडकू फुलोरे साहेबांना मी आता मात्र विनंती करतोय की त्यांनी पुढे यायचं आहे आणि आपल्या शुभ हस्ते आणखी एक गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे। पारितोषिकांचा अक्षरशः वर्षाव केला जातोय मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूवर या प्री एंट्री टुर्नामेंटमध्ये जॉयकुमार ट्रॉफीमध्ये। सन्माननीय गोपीनाथ चौधरी साहेबांना विनंती असेल पुढील पारितोषिक आपण द्यायचं आहे। त्यानंतर माननीय श्री बळवंत चौधरी साहेब आपल्याला मी विनंती करतोय आपण पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे। आणखी एक गिफ्ट आहे। कॅप देण्याची विनंती मी करतोय सन्माननीय बाळाराम फुलोरे साहेबांना। आकर्षक कॅप तुम्ही पाहत आहात। त्यानंतर सन्माननीय अनंता ठाकरे साहेबांना मी विनंती करतोय आपण ट्रॉफी द्यायची आहे।
आणखी एक पारितोषिक आहे, केक आहे तुमच्यासाठी प्रितेश. सन्माननीय अरुणजी फुलोरे यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देत आहोत. लास्ट बट नॉट लिस्ट, सर्व पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर पुन्हा एकदा विराजमान व्हायचं आहे. प्रितेश आपण यायचं आहे. सर्वप्रथम खूप खूप अभिनंदन, खूप चांगला खेळ तुम्ही केलात. डीजे थँक्यू. आपण थांबायचं आहे डीजे. 36 धावांची अप्रतिम खेळी साकारली. कसं वाटलं या स्पर्धेमध्ये खेळून आणि खेळपट्टीबद्दल काय सांगाल? खूप छान आयोजन आणि आम्हाला इथे फ्री एंट्री टुर्नामेंट म्हणून खूप छान आयोजन आणि आम्हाला खेळायला संधी दिल्याबद्दल त्यांचा आभार. या मॅचमध्ये पहिल्याच बॉलवर स्विच हिटचा वापर केला, षटकार लगावला. हा कॉन्फिडन्स कुठून आला होता? तर काय ना, माझा नॅचरल गेम खेळायचा प्रयत्न केला. आणि काय वाटतं की टीमने ओव्हरऑल चांगली कामगिरी केलेली आहे का, की एखादं क्षेत्र आहे ज्यामध्ये तुम्हाला अजूनही सुधार करण्याची आवश्यकता आहे? काय नाही, सगळ्यांनी 100% देण्याचा प्रयत्न करावा पुढच्या मॅचसाठी. निश्चितच. थँक्यू सो मच आमच्याशी चर्चा करण्यासाठी. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. तर मित्रांनो, हे होते प्रितेश पाटील, मॅन फ्रॉम दापोडे, सामनावीर खेळाडू ज्यांनी 36 धावांचे आकर्षक खेळी साकारली SP दापोडे टीमसाठी. आणि आता मात्र आजच्या दिवसाचा खेळ समाप्त झाला असं मी जाहीर करतोय. दुसरा दिवस होता हा जॉयकुमार ट्रॉफी 2021चा. मात्र उद्या तिसरा आणि शेवटचा दिवस असणार आहे. टेरिफिक थर्सडे पाहायला विसरू नका.